तो आज मैं आपको बताऊंगा संपूर्ण एनसीईआरटी विज्ञान के 40 एक शब्द और वाक्य में उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले प्रश्न। आपको जरूर ये देख के जाना चाहिए एग्जाम में, एक शब्द वाक्य में उत्तर आप पे पूरे बनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो टोटल 40 प्रश्न मैंने सेलेक्ट करे हैं, आंसर सहित आपको दिख रहे हैं। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, बस आप देखते जाइएगा कि क्या आपको इनके उत्तर पता थे कि नहीं। जैसे अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। फिर 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। अगला है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को, जो तंत्रिका नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके मध्य जो खाली जगह होती है उसे सिनेप्स कहते हैं। इसके बाद आगे के दो दिए गए हैं कि रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? तो 3 से 5 दिन की होती है। जो मासिक चक्र होता है वो 3 से 5 दिन की जो अवधि है उसमें चलता है। आगे है अनुवांशिकी के जनक का नाम क्या है? तो अनुवांशिकी के जनक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेगर जन मेंडल। इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, ठीक है। लेंस सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। लेंस सूत्र भी पेपर में आ सकता है, तो याद रख लेना 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और लेंस सूत्र है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। ये तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ क्या होता है? तो ये डेफिनेशन याद कर लेनी है कि विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित समावेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये डेफिनेशन आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो ये 2 ध्रुव हैं, एन और एस। एन मतलब नॉर्थ पोल, एस मतलब साउथ पोल। अगला क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? अभिकारकों के बीच आयनों का, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे 10वां 11वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है? मध्य मस्तिष्क। मतलब बीच वाला जो मस्तिष्क है वो हम उसके द्वारा हम क्या करते हैं? सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। अगला है कि भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा, माँ की रुधिर से। रुधिर मतलब रक्त, तो माँ के रक्त से प्लेसेंटा द्वारा। ये पूछा भी गया है अभी, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। अगला दिया गया है कि क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल होता है? और लाल क्यों होता है? क्योंकि जो इसकी तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, तो सबसे पहले हमें आंखों में दिखाई देती है। तो लाल कलर हमें दूर से दिख जाता है क्योंकि उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। आगे है विद्युत परिपथ की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है विद्युत फ्यूज तार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज तार आपको इसमें लगाना है। अगला है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण श्वसन की किस विधि में होता है? तो अनाक्षी श्वसन में होता है। अगला है जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधों का संकरण कराया तो प्रथम संतति पीढ़ी F1 में पौधे कैसे थे? तो सभी लंबे पौधे थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें लिख देना सभी लंबे पौधे थे प्रथम संतति पीढ़ी में, ठीक है। आगे देखो, प्रकाश का परावर्तन का दैनिक जीवन में एक उदाहरण बताइए। तो प्रकाश परावर्तन, देखो चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर वह चमकती है, जैसे कि दर्पण पे प्रकाश पड़ता है तो वो चमकता है। अगला है कि वे यंत्र जो पास की वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं वो है सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। जो पास की वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, ठीक है, तो ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, तो ये सूक्ष्मदर्शी है। छोटे छोटे बैक्टीरिया भी हमें दिखने लगते हैं, बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। अगला है नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, ठीक है। नीले लिटमस को लाल करना अम्ल। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अंत में लाल है तो यहाँ भी अंत में लाल होता है अम्ल में, देखो ला शुरू, ला और ला, ठीक है। अगला है आक्सी श्वसन करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? आक्सी जीवी। अगला क्वेश्चन है कि मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत। जिन रंगीन पदार्थों को पेंट में मिलाया जाता है वे क्या कहलाते हैं? वर्णक कहलाते हैं, ठीक है। पराग कोश में होते हैं परागकण, ठीक है, ये तो सरल है। मादा में अंडे किस भाग द्वारा उत्पन्न होते हैं? अंडाशय द्वारा, ठीक है। नर में वृषण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है वृषण की संख्या। कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मृतोपजीवी। अगला है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की? तो ये न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किसका मान नियत होता है? आवृत्ति का, ठीक है। जब एक माध्यम से दूसरे, तो आवृत्ति जो है मतलब प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलेगी वहां पे। नेक्स्ट, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखिए। अनाक्सी श्वसन। वायु की अनुपस्थिति में तो अनाक्सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है।
लुईस के अनुसार क्षारक कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है किसी को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे रहा है तो वो क्षार है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अम्ल है। नेक्स्ट है सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया विधि को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास, ठीक है। ये देखो, नेक्स्ट है अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक एवं धनात्मक। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? देखो, लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग है। आगे बढ़ते हैं, वाहनों के साइड मिरर हेतु उपयोग में लाते हैं उत्तल दर्पण को। अगला है किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक भाग लघुगणक क्या कहलाता? पीएच मान। पीएच मान की डेफिनेशन लिखी है ये, अगर विपरीत आ जाए तो भी करके आ जाना। अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? मोस्ट IMP क्वेश्चन ये भी है, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणित फोकस दूरी। आखिरी क्वेश्चन है कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो ये 40 एक शब्द वाक्य में उत्तर थे, मोस्ट IMP हैं, इनको जरूर अच्छे से करके जाना, इनमें से आपको परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है 100% बिल्कुल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमेंट है, आपका डाउट है तो आप जरूर करिएगा। थैंक यू।